बहन जी की एक रैली नहीं, बहुत सारी रैलियाँ होने वाली हैं और बहन जी ने अपने सारे कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। कैंडिडेट सारे मैदान में हैं, सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब मैदान में हैं। हम डटे हुए हैं मैदान के अंदर, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन प्लानिंग बनाई जा रही है। और अब की बार आप देखना, तो 10 मार्च को रिजल्ट निकलेंगे तो चौंकाने वाले रिजल्ट निकलेंगे। हम सरकार बना रहे हैं। इस रैली का कितना फर्क पड़ेगा? जो बहुत फर्क आगरा पड़ेगा, में 2 बहुत फर्क पड़ेगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरे देश के लोग। देखो, बहन जी से जब मिलते हैं, बहन जी से जब मुलाकात होती है या बहन जी से जब मीटिंग होती है, तो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो बहन जी का इम्पैक्ट पड़ता है। बहन जी नेता है, हमारी सबसे बड़ी नेता है आपको बहन नहीं जी। लगता देरी हो गई? कोई देरी नहीं हुई है, बहन जी अपना काम कर रही थी। बहन जी ने 403 टिकट फाइनल करे हैं, हर आदमी को चुना है। जो सोशल इंजीनियरिंग टिकट में हमने किया, आपकी बार आप टिकट देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट जो है, आपने देखा हर समाज को सम्मान देने का काम किया है बहुजन समाज पार्टी में टिकट के द्वारा, क्योंकि हम भाईचारे पे विश्वास करते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बना रही है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं बना रही है। हमने मुस्लिम को भी टिकट दिया है, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया है, हमने ठाकुर को भी दिया। बना रही है ना, वो भाईचारा नहीं बना रही है, उनका भाईचारे में से भाई निकल जाए, चारा चारा बचा है। जिसको भाई बनाते हैं उसको चारा बना लेते हैं वो लोग, तो भाईचारा नहीं है उनका। सबका साथ लेके चल रहे हैं। जिनको वो साथ लेते हैं उनको ही मार पीटने का काम करते हैं। अब योगी जी ने सबसे पहले थप्पड़ मारा, एक अपमान करके थप्पड़ मारने का काम किया दलितों को, उनके घर खाना खाने के बाद। तो उनको पता लगा खाने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। क्या सम्मान किया? अपमान किया। ये अपमान है, ये अपमान है कि तुम ये साबित करना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि भैया आज भी दलित दलित ही है, आज भी अछूत है। आप ये साबित करना चाहते हो। दलित जो इस देश के अंदर है वो मान सम्मान से रहता है, वो तुम्हारे खाने के लिए नहीं करना चाहता। वो तुमसे सर्टिफिकेट लेने नहीं जा रहा है कि तुम हमारे साथ खाओगे जब हम पवित्र बनेंगे। तो आप लोग समझते हैं ना कि दलितों के साथ छुआछूत होती है। तो योगी जी ने तो बताया, देखो छुआछूत नहीं, हम भी खाना खा रहे हैं। वो कौन होते हैं? वो कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं? उनसे कौन लेना सर्टिफिकेट है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये बात करेगा कि मैं ये खाना खा के मैं साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा छुआछूत नहीं है, जो कानून है वो तो तुम लागू नहीं करते हो। तुमने जो हाथरस की बेटी है रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगवा दी थी, तुम्हें जब तो समझ नहीं आई दलितों का, जब तो तुम्हें छुआछूत की बात नहीं आई है। आज भी दलितों के बच्चों के पर 2 अप्रैल को तुमने लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया, जब तो तुम्हें हमारे अधिकार आ रही थी। का वोट लेने के लिए हाथी नहीं गड़े, इस बात का आप मेरी बात दीजिए। हमारी जो पार्टी है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। इसमें सभी समाजों की भागीदारी है। हम सभी समाजों को टिकट देते हैं, सभी समाजों को हम मैदान में उतारने का काम करते हैं। तो ये हमारी पार्टी का मोटो है। बहन कुमारी मायावती इस देश के अंदर भाईचारा बनाना चाहती है। सपा भी कर रही है, हर समाज को टिकट दे रही है। अब उनको सब जानते हैं ना, उनको क्यों दे रहे हैं। सपा क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग जानते हैं। और हम क्या करते हैं ये भी हमारे बारे में जानते हैं। जब हमारी सरकार आती है तो आपने देखा होगा गुंडे छोड़ कर भाग जाते हैं, गुंडा राज नहीं होता है। हमारी सरकार आती है कानून के द्वारा, कानून का राज होता है। जब हमारी सरकार आती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। हमारी सरकार आती है तो 0 बैलेंस पर एडमिशन होते हैं, शिक्षा मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है, महिला सुरक्षित होती हैं। रात को 12 बजे भी महिला कहीं से भी कहीं जा सकती हैं। मगर आज वोट मिलता है क्यों नहीं? वोट मिलता है, कुछ कारण रहे होंगे। पिछली बार आंधी चल रही थी, सब लोग बह गए। कह रहे हैं जनता हमारे साथ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 80% हमारे साथ है लोग। अब ये तो 10 तारीख को पता लग गया किसके साथ है। 10 तारीख को 10 मार्च को इस देश में जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, 5 राज्यों में चुनाव होने वैसे, पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो महत्वपूर्ण चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को आपको पता लग जाएगा जनता किसके साथ। बीएसपी की क्या हैसियत है इस वाले चुनाव में? हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। सब लोग डरे हुए हैं, जब तो अमित शाह जी उतर चुके हैं मैदान में। अमित शाह जी जब थूक लगा के पर्चे बांट रहे हैं तो लोगों ने मान लिया तुम थूक लगा के पर्चे बांटो, तुम कैसे पर्चे बांटो। तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हम लोग, क्योंकि तुम धोखेबाज लोग हो। तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो। तुम्हारे नेता जितना झूठ बोलते हैं, बीजेपी के नेता जितने झूठ बोलते हैं, किसी भी पार्टी के नेता इतना झूठ नहीं बोलते हैं। आप जो वादा करते हो वो वादे को कभी पूरा ही नहीं करते हो। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, जुमला था वो तो जुमलेबाजी की सरकारों को अब नहीं लेकर आना चाहते। 10 साल से लोग परेशान हैं। और 2017 से लेकर 2022 5 साल जो उत्तर प्रदेश में शासन किया है, आपको पता है कि लोग कितने त्राही मान कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग इस सरकार को दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। जो मीडिया बार बार सवाल कर रही है, क्या 2 तारीख को सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बहन जी रैली नहीं कर रही थी? सवाल तो उनको देखो, बहन जी रैली कर रही हैं। बहन जी ने 9 अक्टूबर को रैली करी, बहुत बड़ी प्रबुद्ध सम्मेलन जो आदरणीय सतीश मिश्रा जी ने करा था, 75 जिलों में करा था। और जब समापन हुआ तो जो बहन जी ने उनका समापन करने का काम किया था। मगर मीडिया दिखाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया एक नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं।
वो जो ताकत में है बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं सत्ता उसमें नहीं है, कहीं सीरियस में ही नहीं है। सपा को तो दिखा रही है हाँ, मीडिया। तो सपा को दिखाएगा ना कि जिन्ना की राजनीति उनमें चलती है ना, जिन्ना की और राम की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। तो वो उनको जो वोट है, वोट को एक तरफा डलवाना चाहते हैं। तो लोग समझदार हो गए हैं, चंद्रशेखर को भी दिखाया जा रहा है। लोग समझदार हो गए हैं कि भैया अब हम इनकी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। अब हम विकास पर वोट देंगे। विकास कौन करेगा, न्याय कौन करेगा, अच्छा शासन कौन देगा, अच्छी एजुकेशन कौन देगा, नौकरी कौन देगा, उस पर हम वोट देने वाले हैं। अब इनके पास में ये तो काम है नहीं। अब एक गाय की बात नहीं कर सकते, मंदिर की बात देखो इसमें नहीं है, इस चुनाव में मंदिर की बात नहीं है। अब राम मंदिर की बात खत्म हो गई है इनके लिए। अब गाय गोबर की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये हिंदुत्व की बात खत्म हो गई। लोग जागरूक हो गए। 5 साल में इतना प्रताड़ित किया है, इतने डंडे पेले हैं लोगों ने कि लोगों ने किताब पढ़ के जागरूक हो गए। अब इनकी बातों में नहीं आने वाले लोग, तो लोग तैयार हो चुके हैं। अब की बार आप देखेंगे, आप निर्णायक चुनाव होगा। बीजेपी रिपीट नहीं कर रही है, बीजेपी उत्तर प्रदेश से जा रही है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है। एक अच्छा राज आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमको वेलकम करना चाहिए और सारे लोगों को अब के मन बनाकर मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहिए। सारा काम हो जाएगा। बहन जी मैदान में उतरी हुई हैं। जब बहन जी 404 कैंडिडेटों का सिलेक्शन करना ही अपने आप में एक चैलेंज वाली बात है। बहन जी ने ये पूरा स्टडी करने के बाद में ये लोग तो सब जो कह रहे हैं कहने दो इन लोगों को, मगर हमारा एक एक आदमी मेहनत कर रहा है, एक एक आदमी अपना तैयार कर रहा है लोगों को, वो अपने कामों में लगा हुआ है। हम धीरे धीरे अपना काम सब कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ग्राउंड पे काम हो रहा है हमारा। गांव जाकर देखिए ना, सब लोग हैं, सबको किसी को बोलो कहाँ वोट दोगे, भाई बहन जी को वोट देंगे हम तो, बसपा पार्टी हमारी है। आप जिस इलाके में जाओगे भैया बहन जी को वोट देंगे हम तो। कुछ लोग ऐसे हैं, जो चंद लोग हैं जो गायर गोबर की बात करते हैं, वो लोग मोदी की योगी की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग चेंज हो गए। सवाल ये खड़ा होता है, जिस पार्टी के पास अपना 20% वोट पक्का है और हमेशा 20% वोट उसे मिलता है, उसे ही रेस में नहीं दिखाया जा रहा है इस वाले चुनाव में। तो यही तो समझने वाली बात है, यही तो हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये तुम्हें रेस में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि घबराते हैं तुमसे कि अगर बहन जी आएगी तो मुफ्त में आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। पुलिस अपना जो मनमाना करता है वो नहीं कर पाएगा। फिर कोई दोबारा मनीषा वाल्मीकि कांड नहीं होगा, कोई अरुण वाल्मीकि कांड नहीं होगा, कोई और किसी के बच्चे को झूठी FIR में जेल नहीं पहुंचाया जाएगा। तो यही तो डर है। अब इनको सोचा है कि भैया कोई भी आ जाए, बहन जी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहन जी न्याय करती हैं, बहन जी अपने शासन को सही तरीके से चलाती हैं। तो सबसे ज़्यादा डर जो है इस देश के अंदर वो बहन जी से है। अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनती है तो 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगी, तो डर तो ये है ना। तो इसलिए भैया नकार दो इनको, सरे से नकार दो। जो हमारी परसेंटेज वोट है 22% 23% वोट है, उसको नकारने का काम कर रहे हैं। तो ये दिखाई नहीं देता क्या? ये दिखना चाहिए लोगों को। तो अब इनके चक्कर में नहीं आना। हमने तो पिछले 3 साल से देखा नहीं टीवी, हम तो टीवी नहीं देखते। टीवी में क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान, 2 हिंदू बैठा लेते, 2 मुसलमान बैठा लेते और उनको ही आपस में करते रहते हैं, या फिर मंदिर मस्जिद की लड़ाई करते हैं, या पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए आप अपने काम कीजिए और वोट हाथी पर लगा दीजिए, काम बन जाएगा।